दयानंद सरस्वती ने पूछा था कि जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को जानते कैसे होगे। जी हम लोग पढ़ सकते हैं, जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे। जी बिल्कुल हम जानते हैं सृष्टि का हाल, इसीलिए तो आपको बताए कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई परमेश्वर को छोड़कर, और विज्ञान भी इस बात को मान चुकी है। लेकिन क्या आप सृष्टि का हाल जानते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। फिर ये चूतिया चमन पास्टर कह रहा है, हमसे पूछ रहा है, क्या शास्त्रों को सृष्टि का ज्ञान था? अरे भाई, तुम ईसाइयों को ये नहीं पता कि इससे पहले सृष्टि हुआ था कि नहीं। हम लोगों को तो कितने हुए थे मालूम नहीं है, लेकिन हुआ था हमको पता है। तुम लोग तो ये मानते हो कि ये सृष्टि ही पहला और आखिरी है, तो तुम क्या हमसे सृष्टि ज्ञान के बारे में पूछ रहे हो? खैर, मैंने तुझे पहले ही बता दिया कि कठा उपनिषद, केना उपनिषद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण में सृष्टि के बारे में, सृष्टि काल के बारे में और मनुस्मृति में भी इन डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे शिव पुराण 2.5.50.29 और लघु योग वाशिष्ठ 4.4 में एक्सपांडिंग यूनिवर्स का उल्लेख है। ठीक वैसे ही बृहद आरण्यक उपनिषद के द्वितीय ब्राह्मण में नैवेह किम चानाग्रा असीत मृत्युनाय वेदम आवृतम अस्सी अस्जृत आशान्याय ही मृत्यु तन मनो कृत आत्मानवि श्याम इति शो रिचन अचरात तास्याचरात अपोजायंत अर्चते वै में काम अबुधि इति तद एवाराकस्य अर्कत्वम कामहा वा अस्मै भवति या एवं एताद अर्कस्य अर्कत्वम वेदा। इसमें सृष्टि के पूरे श्रृंखला कौन से सीरीज में बनाया गया, कौन सा चीज, उसका जिक्र है। यानी शून्य से मृत्यु, फिर अंधकार, प्रकाश, भूख, जल, वेद, वायु, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, समय, मन, आत्मा, महत, प्रकृति, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रंग, रस, गंध, एथर, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी, अन्नमय, प्राण, मनोमय, विज्ञान, आनंद, आनंद भाव, वायु, आकाश, बलिपीठ, यज्ञ, कर्म, माया, जीव जंतु, शाक सब्जी, फल फूल, मतलब मनुष्य। ऐसे करके क्या क्या चीजों का कब कब सृष्टि हुआ, कैसे हुआ, वो सब उल्लेख में है। तो बेटा पास्टर विकास सोरेन, हमको पता है, शास्त्रों को पता है कि कब, कैसे और किस श्रृंखला में क्रिएशन हुआ, सृष्टि हुआ था।